हेलो अरुण, उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है। और जितने भी लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रही है आजकल। और जितने भी लोगों ने गेट 2022 दिया था उनके लिए तो बहुत ही औसम न्यूज़ आती है। फॉर एग्जांपल ओएनजीसी ने लगभग 300 के आसपास मैकेनिकल की सीट्स निकाली। आज जो नोटिफिकेशन मैं लेके आया हूँ इसमें मैकेनिकल की अकेले 360 सीट है 864 में से। ठीक है, एनटीपीसी बहुत बढ़िया जॉब है। और 800 सीट 850 सीट जिसमें से ओनली मैकेनिकल की 360 सीट है। इसका मतलब है कि ओएनजीसी और एनटीपीसी का सिर्फ मैं 2 पीएसयूज़ का मिला लूँ तो 660 सीट बनती हैं गेट 2022 के थ्रू। इतनी भयंकर वैकेंसी सिर्फ 2 पीएसयू इतने बल्क में स्टूडेंट लेके जा रही है। इसका मतलब ये है कि गेट 2022 जितने लोगों ने दिया है, जो 3000 रैंक तक का बच्चा भी है वो भी इन कंपनीज़ में सेलेक्ट होने के काबिल हो चुका है। हाँ, बच्चे इस बहुत ही गलत जो नेगेटिविटी सोशल मीडिया पे फैलाई गई थी 2021 के दौरान कि पीएसयूज़ नहीं आएंगी, पीएसयूज़ बिक गई हैं, वैकेंसीज़ नहीं आएंगी, सिलेक्शन नहीं होंगे, रिक्रूटमेंट नहीं होंगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने नेगेटिविटी फैलाई। तो ये सारे नेगेटिविटी के कारण केवल 89,000 लोगों ने फॉर्म भरा मैकेनिकल का। ठीक है, जबकि मैकेनिकल का 2016, 17, 18 में लगभग 1,80,000, 90,000 के आसपास फॉर्म भरे जाते थे। तो वो रिड्यूस होके हाफ से भी कम हो गए। इतनी नेगेटिविटी फैलाई गई। अब उस नेगेटिविटी में जो बच्चे स्ट्रॉन्ग रहे, जिन्होंने सोशल मीडिया पे इतना ध्यान नहीं दिया और जो अपने खुद का विवेक यूज़ करके फर्दर आगे बढ़े, उनके लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी आ गई, है ना। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर भी वैकेंसीज इसी तरह भर भर के आएंगी। ये तो 2 पीएसयूज़ ने मिला के इतनी वैकेंसी दी है। अब इसके अलावा जो खुद के एग्जाम लेती है वो भी 200-250 सीट देती हैं। 3-4 कंपनीज ऐसी भी हैं। और कुछ पीएसयूज़ जो गेट के थ्रू लेती है और इसी टाइप में भर भर के वैकेंसी आती है 60-70। इसका मतलब ये है कि 1500-2000 रैंक तक के जितने भी बच्चे थे 2022 में वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कभी भी सोशल मीडिया की नेगेटिविटी में नहीं फंसेंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है जो नेगेटिव बात होती है वो ज़्यादा अच्छे से ट्रैवल करती है, अट्रैक्ट करती है लोगों को। और वो एक टाइप से आपको जितने भी मीडियाज़ हैं उन सबको अपना पब्लिसिटी चाहिए होती है, मोर व्यूअर्स चाहिए होते हैं। उस चीज़ के लिए अगर वो नेगेटिव चीज़ फैला रहे हैं तो उसे अट्रैक्ट मत हो। ठीक है, एनी हाउ अगर कोई चीज़ प्राइवेट भी हो जाती है तब भी लोग तो काम करेंगे, सैलरी स्ट्रक्चर तो वही रहेगा। ठीक है, तो जितने भी पीएसयूज़ हैं जो अभी गेट के थ्रू लेना फिर से बल्क में स्टार्ट कर रही हैं, आपका पार्ट ये बनता है आप शिद्दत से तैयारी करें। जो सेल्फ एग्ज़ाम ले रहे हैं उनकी भी अच्छे से तैयारी करें और प्रॉपर तरीके से पढ़ाई लिखाई करें। टेक्निकल क्वेश्चंस तो आपके हमेशा यूज़ होंगे। ठीक है, आप कोई भी पीएसयू के एग्जाम में बैठेंगे, आप गेट के एग्जाम में बैठेंगे, आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में बैठेंगे, आप एक्सटर्नल प्लेसमेंट लेंगे, उसमें भी आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं। ठीक है, आप ऐसी किसी जॉब में बैठेंगे जहां 12वीं के बेसिस पे सिलेक्शन हो रहा तो डेफिनेटली आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप टेक्निकल किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको टेक्निकल तैयार करना ही पड़ेगा। जितनी भी कंपनीज़ हैं सब में, अब देखो पहले इंडस्ट्रीज़ का जो क्वांटिटी थी इतनी थी, अब वो इंडस्ट्रीज़ की क्वांटिटी बढ़ेगी। प्लस जो पीएसयूज़ का स्कोप और जो एरिया था रेवेन्यू जनरेट करने का वो इतना था, अभी इंक्रीज़ करेगा, इन फ्यूचर और इंक्रीज़ करेगा। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो इतने थे वो डेफिनेटली इंक्रीज़ करेंगे, चाहे इंक्रीज़ करने की रेट स्लो हो बट इंक्रीज़ डेफिनेटली करेगा। तो आपको अपने आप को एम्प्लॉयबल बनाना है। अगर आपने बीटेक कर लिया, आपको कुछ आता जाता है नहीं तो आपको कौन रखेगा। ठीक है, अगर आपने बीटेक करी, आपको बहुत कुछ आता है तो डेफिनेटली बहुत सारे एग्जाम से बहुत सारी पीएसयूज़ खुद के एग्जाम भी ले रही है, बहुत सारी पीएसयूज़ गेट के थ्रू भी ले रही है, एकदम भर भर के वैकेंसीज निकाल रही हैं। तो आपको थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि एनटीपीसी के लिए जो लोग सोच रहे हैं उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या इनका बॉन्ड रहता है, किस टाइप कितने साल का बॉन्ड रहता है, क्या क्या अलाउंसेज रहते हैं, सारी इन डेप्थ हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। जो लोग ये फॉर्म भरेंगे उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, प्लस जो 2023 के थ्रू भरने की सोच रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो लोग कॉलेज में उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये पर्टिकुलर पीएसयूज़ है जो इस टाइप की एजुकेशन क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखता है या एज लिमिट ये रखता है, ताकि इन फ्यूचर जब भी आप इनके लिए तैयारी करें या गेट के लिए तैयारी करेंगे तो आपको एक फेयर आइडिया रहेगा कि मेरे लिए कौन कौन सी पीएसयूज़ अवेलेबल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। ये तो मैंने बता दिया, टोटल वैकेंसी 864 है
और आपका 40,000 बेसिक से ये प्लेस करेंगे, जिसमें आपका बेसिक ये होगा प्लस अलाउंसेस होगा, अलाउंसेस की भी अभी मैं बात करूँगा। ठीक है, चलिए डिटेल्स पे आते हैं। इलेक्ट्रिकल की 280 सीट है, मैकेनिकल की 360 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 164 है, इलेक्ट्रॉनिक और इंस्ट्रूमेंटेशन की मिला के, सिविल की 30 सीट है, माइनिंग की 30 सीट है। ठीक है, कैटेगरी वाइज अगर आपको देखना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और रख लेंगे। चलिए हाँ, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन डेवलप मैंने करवाई है अपने चैनल की। इसमें आपको प्ले स्टोर पे इस नाम से एप्लीकेशन मिल जाएगी, दीवाने IAS एंड गेट। इस एप्लीकेशन में अभी BHL की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, HPCL की अवेलेबल है और मेरे शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल है। ठीक है, अपकमिंग में मैं गेट की टेस्ट सीरीज में बना रहा हूँ, प्लस मेरे साथ में प्रमोद बीसल है जो इस पर वर्कआउट कर रहे हैं। ESC की टेस्ट सीरीज हम निकालेंगे, प्लस गेट से रिलेटेड जो और PSU से रिलेटेड रिवीजन लेक्चर्स जिसमें फॉर्मूलाज हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे, तो आपके रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। ये भी हम लेके आ रहे हैं, इस पे वर्कआउट चल रहा है, जैसे चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी हम अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, और इसके अलावा टेस्ट सीरीज जब आप देंगे तो आप मोबाइल एप्लीकेशन में तो दे ही सकते हैं, प्लस वेबसाइट पर भी आप दे सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपके लिए रहेगा web.digcareerthrust.com। ठीक है, ये करके आप जाएंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा, आप सिंपल मोबाइल नंबर अपना यूज़ करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। चलिए हाँ, NTPC का डिटेल्ड देखते हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, पावर सिस्टम, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग, इन किसी में भी आपने बीटेक किया तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, थर्मल, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन एंड पावर इंजीनियरिंग, ये सब एलिजिबल है। मेन कंसर्न मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन वाले बच्चों का रहता है, तो उनके लिए भी वो लोग भी एलिजिबल इस पोस्ट के लिए रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत फोकस तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि सीट्स बहुत ज़्यादा आएंगी, इस साल आई हैं, नेक्स्ट ईयर भी डेफिनेटली आएंगी। तो आप थोड़ा सा अपने आप को गियर अप करेंगे, रिवीजन पे ध्यान देंगे, टेस्ट सीरीज पे ध्यान देंगे, तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी टाइप से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए ये सारी आपकी ब्रांचेस अप्लाई कर सकती हैं, और सिविल के लिए सिविल एंड कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग वाले कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो आपका 8 सेमेस्टर का एवरेज परसेंटेज है, वो एवरेज परसेंटेज आपका 65 होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों को इश्यूज आते हैं कि CGPA मिलता है, आपका CGPA का जो कन्वर्जन फैक्टर है, जो आपका कन्वर्ट करेगा CGPA को परसेंटेज में, वो आइदर तो आपकी डिटेल्ड मार्कशीट के पीछे ही लिखा रहता है, जैसे कि मेरे कॉलेज के डिटेल्ड मार्कशीट के पीछे लिखा रहता था कि कन्वर्जन फैक्टर 9 का है, तो हमारा जो भी CGPA होता था उसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर लेते थे, और वही प्रूफ है PSUs में प्रोड्यूस करने का कि DMC के पीछे लिखा हुआ है। अगर आपका डिटेल्ड मार्कशीट के पीछे नहीं लिखा हुआ है तो आप सिंपली अपने कॉलेज से कन्वर्जन फैक्टर ले लेंगे, कॉलेज प्रोवाइड करवा देता है। ठीक है, हाँ, जो कैंडिडेट SC ST और फिजिकल हैंडीकैप कोटा से बिलोंग करते हैं उनके लिए मिनिमम परसेंटेज 55 है। ये एवरेज परसेंटेज है, हर एक सेमेस्टर की नहीं है। ठीक है, टोटल 8 सेमेस्टर के एवरेज निकाल लेंगे आप। एज लिमिट की अगर मैं बात करूंगा, एज लिमिट 27 साल है। ठीक है, 27 साल है जनरल और EWS के लिए। ठीक है, OBC का कैंडिडेट है उसका 3 साल ऐड हो जाएगा, 30 साल हो जाएगा। SC ST का कैंडिडेट है 5 साल ऐड हो जाएगा, 32 साल हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से अगर ये कैटेगरी सेम फिजिकल हैंडीकैप कोटा में आती हैं तो 10 साल नॉर्मल ऐड हो जाएगा जनरल वाले PWBD कैंडिडेट के लिए, OBC वाले के लिए 13 साल ऐड हो जाएगा, और SC ST के लिए 15 साल ऐड हो जाएगा। तो ये आपकी फाइनल एज आ जाएगी जो एलिजिबल है। ठीक है, और ये एज कब होगी, जो भी एप्लीकेशन NTPC का निकलता है उस एप्लीकेशन का जो लास्ट एप्लीकेशन डेट है उस दिन आपकी एज इससे कम होनी चाहिए। ठीक है, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी की मैं बात करूँ तो ये आपको E1 ग्रेड में डालेंगे, जिसमें आपको 40,000 बेसिक सैलरी मिलेगी, प्लस अलाउंसेस की जो मैं बात कर रहा हूँ, अलाउंसेस में जनरल जो अलाउंसेस PSUs के मिलते हैं, एक तो आपको HRA मिलेगा, या तो HRA मिलेगा या रहने की जगह मिलेगी। ठीक है, आपकी चॉइस है कि आप क्या लेना चाहते हैं। HRA डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी में है, 27%, 18%, 9%, डिपेंड करता है आप क्लास A सिटी में है, B में है या C में है। ठीक है, कुछ PSUs में ये रेशियो 24%, 16% और 8% है, कुछ PSUs में ये रेशियो 30%, 20% और 10% है। ठीक है, तो इस टाइप से HRA आपका डिवाइड होता है। इसके अलावा आपको DA मिलेगा जो करंटली 34% चल रहा है।
ठीक है। कुछ PSUs में -3% मतलब या तो 31% चल रहा है या 28% चल रहा है, अगले 6-7 महीने में रेगुलराइज होके 34% डेफिनेटली हो जाएगा। प्रेजेंटली गवर्नमेंट ने 34% कर दिया है, ठीक है। तो 34% ऑफ अ बेसिक आप ऐड करेंगे और जो आपका HRA वो भी आपका बेसिक पे रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको मिसलेनियस या कैफेटेरिया इस टाइप का करके लगभग सारी PSUs आपको 30 से 35% का एक अलाउंस और एक्स्ट्रा देती है, जो कि आपका डायरेक्टली सैलरी में क्रेडिट होगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे, ये ओवरऑल आपकी अर्निंग रहेगी। इसमें से कुछ आपका PF वगैरह डिडक्ट हो जाएगा, कुछ टैक्स वगैरह डिडक्ट हो जाएगा। ये बेसिक डिडक्शन के बाद आपको ये मिल जाएगा। चलिए, सर्विस की अगर हम बात करें, बॉन्ड की अगर हम बात करें, तो जनरल, EWS और OBC इनके लिए 5 लाख का बॉन्ड रहेगा 3 साल का। इसका मतलब है 3 साल से पहले आप छोड़ के जाएंगे तो आपको ये अमाउंट देना पड़ेगा। SC ST और फिजिकल हैंडीकैप से जो भी हैं उनको 2.5 लाख रुपए देना पड़ेगा। सर्विस पीरियड वही 3 साल कॉमन है, ठीक है। चलिए, अभी जो 2022 के थ्रू इस नोटिफिकेशन में अप्लाई करेंगे वो वेबसाइट पे जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसी पे आप जाके रजिस्टर करेंगे, ठीक है। इधर उधर के फालतू वेबसाइट पे नहीं फंसेंगे, ठीक है। आपका ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन वो चालू हो जाता है 28 अक्टूबर से, और लास्ट डेट जो है वो 11 नवंबर है, ठीक है। 11 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एक जो चीज़ थोड़ा सा मेरे को डिफरेंट लगी सिलेक्शन प्रोसेस का, ये डायरेक्टली मैंने स्क्रीनशॉट इनके नोटिफिकेशन से निकाला है। सिलेक्शन प्रोसेस कहता है कि आपका जो गेट का एग्ज़ाम है उसके स्कोर के बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फर्दर द कैंडिडेट विल बी एक्सटेंडेड ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। अब इन्होंने इंटरव्यू की कहीं बात नहीं करी है। अब मुझे नहीं पता ये इंटरव्यू लेंगे या नहीं लेंगे। जनरली NTPC इंटरव्यू लेता है, पहले एक साइकोलॉजी टेस्ट भी लेता था, फिर GD भी लेता है, फिर इंटरव्यू भी लेता है, बट इस बार इन्होंने कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया है। इसका मतलब है ये डायरेक्टली भी रिक्रूट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर कार्ड, ठीक है। क्योंकि कहीं भी नोटिफिकेशन में इन्होंने ये ऐसा मेंशन नहीं किया कि 1:5 रेशियो में करेंगे, ये करेंगे। ये डायरेक्टली आपको शायद शॉर्ट लिस्ट करके बुला लेंगे। इस साल हो सकता है इनके पास टाइम नहीं है और कैंडिडेट इमीडिएटली चाहिए, इसलिए इन्होंने इस टाइप से किया। एल्स PSU सभी एटलीस्ट आपका जो भी PSU है एटलीस्ट आपका इंटरव्यू जरूर लेती है, ठीक है। तो आप तैयारी करके रखें, अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी आपका इंटरव्यू तो डेफिनेटली होगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हैं 87 082 67 048, ठीक है। जिसको हिंदी नहीं आती उसके लिए 87 082 67048। और आप एप्लीकेशन जो मैंने आपको बताई है वो एप्लीकेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन में डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं आपके पास एक पर्सनल चैट का मैसेज आता है, वो डायरेक्टली मेरे साथ होता है 1-to-1 में, ठीक है। तो आप वहाँ भी कुछ मैसेज डालेंगे तो मेरे पास इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाता है। चलिए, ऑल द बेस्ट।